हेलो माय क्यूटेसिनीज। तो मैंने इतनी बार इवल की गेम्स खेली है और आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखी है, लेकिन क्या हम दोनों को पता है कि इवल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो सिस्टर मैडलिन से इवल बन गई। खैर, शायद आपको तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है। इसलिए मैंने सोचा कि गेमिंग के साथ साथ आप लोगों को इवल की हॉरर बैक स्टोरी भी सुनाओ कि इवल नन सिस्टर मैडलिन से इवल नन बनी कैसे। तो ठीक है, आज हम लोग इवल नन 2 खेलते खेलते जानेंगे कि सिस्टर मैडलिन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इवल नन बन गई। तो सिस्टर मैडलिन हमेशा से एक इवल नन नहीं थी गाइस। एक टाइम था जब वो एक बिल्कुल नॉर्मल और इंटेलिजेंट वीमेन थी जो पोलैंड में अपनी छोटी सी बेटी और अपने पेरेंट्स के साथ एक पीसफुल लाइफ जीती थी। लेकिन क्या सारी चीज़ें ऐसी ही होती? तो क्या इवल नन सिस्टर मैडलिन से इवल नन बनती? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आगे भी कई चीज़ें चेंज हो गई थी गाइस। तो चलो आगे की चीज़ें जानते हैं। सिस्टर मैडलिन साइंस में काफ़ी इंटेलिजेंट थी और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में उसकी काफ़ी नॉलेज थी। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी ट्रेजेडी आई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये बात है 1938 की, यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से थोड़े पहले का वक्त। पोलैंड में एक बॉम्बिंग हुई और उस ट्रैजिक इंसिडेंट में मैडलिन ने अपनी छोटी बेटी एलिज़ा को खो दिया। और सिर्फ एलिज़ा को ही नहीं गाइस, उसने एलिज़ा के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी खो दिया, जो सुन के ही बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई। उसके बाद मैडलिन अपनी पुरानी ज़िंदगी में कभी भी नहीं लौट पाई एंड उसका सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, मुझे अपनी बेटी एलिज़ा को किसी भी तरह वापस लाना है। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैडलिन ने साइंस के साथ साथ डार्क रिचुअल्स और एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले वो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करती थी, लेकिन जब उसके एक्सपेरिमेंट्स बार बार फेल होने लगे तो उसने बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। उसका मकसद सिर्फ एक ही था गाइस, एलिज़ा की सोल को किसी दूसरे बॉडी में वापस ले आना। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के साथ मैडलिन और ज़्यादा डार्कनेस में डूबती चली गई और धीरे धीरे एक लविंग मदर और साइंटिस्ट का वो पुराना रूप ख़त्म होने लगा। बच गई सिर्फ एक ऑब्सेस्ड और टेरिफाइंग विमेन, सिस्टर मैडलिन। और यहीं से शुरू हुई उसके इवल नन बनने की हॉरिफाइंग जर्नी। और फिर एंट्री होती है नज़रत की। मैडलिन की मुलाकात नज़रत नाम के एक सुपरनैचुरल एंटिटी से होती है। नज़रत ने मैडलिन से एक ऐसा प्रॉमिस किया जो एक माँ के लिए सबसे टेम्पटिंग हो सकता है। मैं तुम्हारी बेटी एलिज़ा को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसके बदले में नज़रत ने मैडलिन के सामने एक कंडीशन रख दी थी गाइस। वो कंडीशन थी कि मैडलिन को 40 साल तक स्कूल में रहना था, वहाँ वर्शिप एंड प्रेयर्स करनी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं भूलना था। सोचो, एक माँ जो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए अपनी सारी लिमिट्स पहले से ही क्रॉस कर चुकी थी, तो क्या वो ये चीज़ के लिए मना करती? तो क्या वो ये डील मना करेगी? नहीं, मैडलिन ने ऐसा नहीं किया। उसने ये डील और ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन उस वक्त मैडलिन को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एलिज़ा को वापस पाने की ये डील ही उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए डार्कनेस में ढकेलने वाली थी। उसके बाद मैडलिन स्कूल में ही रहने लगी, लेकिन ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था गाइस।
बाहर से ये एक सिंपल स्कूल और समर कैंप जैसा दिखता था, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जो बच्चे समर कैंप के लिए स्कूल में आते थे, मैडलिन उन्हें वहीं रोक लेती थी और उन बच्चों के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती थी, क्योंकि मैडलिन को अब भी सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, एलिसा को वापस लाना। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, लेकिन हर बार रिज़ल्ट एक ही था, फेलियर। और जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता तो बच्चों की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाती। एंड जो बच्चा मैडलिन के एक्सपेरिमेंट का काम का नहीं होता, उसके लिए स्कूल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे मैडलिन एक माँ से बदलकर एक ऐसी टेरिफाइंग विमेन बन गई जिसके लिए बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका ऑब्सेशन था। और सबसे ज़्यादा स्कैरी बात, ये सब सिर्फ एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था, अपनी बेटी एलिसा को वापस लाने की ज़िद से। लेकिन एलिसा को वापस लाने की कोशिश में मैडलिन खुद ही वो इंसान बन गई जिससे हर बच्चा डरने लगा। तो फिर इवल नन बन गई। सिस्टर मैडलिन जो एक प्यारी माँ थी, अब वो इवल नन बन गई। एंड इवल नन 1 एंड इवल नन 2 में हमें ऐसा दिखाया भी जाता है कि वो बच्चों को बुलाती है एक समर कैंप के झांसा देकर, लेकिन वो यहाँ पे लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है। एंड जब बच्चा वो एक्सपेरिमेंट नहीं झेल पाता एंड उसके शरीर में एलिसा की रूह नहीं आ पाती है, एलिसा की सोल नहीं आ पाती है, तो वो उस बच्चे को बेरहमी से मार देती है। जैसे कि इवल नन 1 में वो इतनी बेरहमी से किसी भी बच्चे को अपने हैमर से या जो भी उसका मारने वाला चीज़ था उससे इतना ज़ोर मारती है कि तीसरे डे पर वो बच्चा मर जाता है। एंड वैसे ही इवल नन 2 पे वो जब बच्चा उसके एलिसा के सोल को वापस नहीं ला पाता है, तो वो उसको जला देती है। वो जहाँ पे पूजा करती है वहाँ पे थोड़ा वो है, काला जादू जैसे करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ बना हुआ है। एंड वो वहाँ पे उस बच्चे को रखती है। बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन सिस्टर मैडलिन नहीं मानती है। एंड वो बड़े ही बेरहमी के साथ उस बच्चे को ज़िंदा जला देती है। सिस्टर मैडलिन पहले एक स्वीट मदर थी, लेकिन अब वो किसी भी बच्चे की लाइफ को वैल्यू ही नहीं करती है गाइस। वो ऐसे उसको मार देती है कि उसको 1% भी फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी बच्चे की जान जा रही है। एंड ऐसे ही यही जर्नी थी सिस्टर मैडलिन से इवल नन बनने की। एंड इवल नन जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इवल नन उसका पूरा फेस ब्लडेड रहता था, लगता था कि वो बच्चों को खाती है। आई डोंट नो कि खाती है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता था। लेकिन इवल नन 2 में उसने अपना फेस काफ़ी बदल लिया गाइस, ताकि लोग अपने बच्चे को समर कैंप के लिए इवल नन के पास भेजें। एंड उनको पता है कि इवल नन एक नॉर्मल अच्छी इंसान है जिसके पास हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं समर कैंप के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, वो इवल नन 2 पे अपनी शक्ल को ठीक कर ली है ताकि लोग उस पर भरोसा करें। एंड लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं गाइस। तो लोग, बच्चों के पेरेंट्स एंड बच्चा, कोई भी नहीं बच पाता है, लेकिन इवल नन की ख्वाहिश अपनी एलिसा को पाने की हमेशा ही बची रहती है। एंड इवल नन ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स करती जाएगी जब तक इवल नन को कोई रोक ना दे। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।